इंडिया में तो हम नॉर्मल गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इस देश में गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ता है। और क्यों इस देश में आपको पेंटिंग करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है? कैसे इस देश में कदम रखकर लोग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं? और जो सूसू को आप लोग ऐसे ही बहा देते हो, वो सूसू को इस कंट्री में गोल्ड जितना कीमती माना जाता है। और कैसे इस कंट्री में बच्चा पैदा होते ही 1 साल का हो जाता है। भाई ये वीडियो बहुत बहुत खास है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ये ऐसी चीज है जो सारे ह्यूमन इंटरेक्शन में होती है, लेकिन कंट्री टू कंट्री में ये बहुत अलग हो जाता है। जैसे कि इंडिया में तो हम हाथ हिलाते हैं या फिर हम हाथ जोड़कर ऐसा नमस्ते करते हैं, एक कॉमन ग्रीटिंग की तरह ये हम कर लेते हैं। लेकिन तिब्बत में आपको लोग जीभ दिखाएंगे, जिसे देखकर लग सकता है कि ये आपका मजाक उड़ा रहे हैं, और एक्चुअली में ये आपको ग्रीट कर रहे हैं। वैसे कि माओरी लोग जो होते हैं, जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ये मिलते समय अपने नाक और फोरहेड को आसपास में ऐसे टच करते हैं। इस चीज को होंगी कहा जाता है। बिल्कुल जैसे जंगल में जानवर मिलते हैं, और वही ग्रीनलैंड में लोग जब आपस में मिलते हैं तो अपनी नाक रब करते हैं या फिर एक दूसरे की नाक पर किस करते हैं। अगर वह बहुत ज्यादा क्लोज हो तो, या फिर वह चेक पर अपनी नाक को रब करते हैं। और वही मंगोलिया में लोग अपने हाथ को खोलकर दिखाते हैं और ऊपर उठाते हैं, जैसे कि वह बता रहे हैं कि उनके पास कोई वेपन नहीं है और वह फ्रेंडली है। पर केन्या के कुछ ट्राइबल एरिया में तो लोग शायद आपके हाथ पर थूक दे। हाँ भाई, यह भी उनका ग्रीट करने का तरीका है। पर भूटान के लोग बड़े अजीब तरीके से मिलते हैं कि अपने हाथ को सामने वाले पर्सन के एल्बो में टच करते हैं और कुछ ऐसे ग्रीट करते हैं। भाई कनाडा और अलास्का जैसी जगह पर एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए स्निफ किया जाता है, यानी कि एक दूसरे को स्मेल करके। लेकिन ये नॉर्मली हैंडशेक ही करते हैं। और उसी के साथ न्यूजीलैंड के जो माओरी लोग हैं, वह कई बार एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए हाका डांस करते हैं, जो कई बार लड़ाई से पहले भी किया जाता है या फिर सेलिब्रेट करने के लिए भी किया जाता है। नंबर 2, हर कंट्री के लोग और कल्चर के हिसाब से रूल्स को बदलना ही पड़ता है। पर कई बार इतने वियर्ड रूल्स सामने आ जाते हैं कि हमें काफी यूनिक लगता है। जैसे कि स्विट्जरलैंड में आप 10 बजे के बाद टॉयलेट में जाकर फ्लश नहीं कर सकते हो, क्योंकि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है और उनकी नींद खराब हो सकती है। और वहीं डेनमार्क में अगर आप अपनी कार स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको कार के नीचे देखना जरूरी है, ताकि नीचे कोई बच्चा ना आ जाए। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप कार के नीचे चेक किए बिना कार स्टार्ट करते हो तो आपके खिलाफ कंप्लेंट भी हो सकती है। और वहीं सऊदी अरेबिया में आप मेल या फिर फीमेल के साथ सोशलाइज नहीं कर सकते हो पब्लिकली, अगर आपके हस्बैंड या फिर वाइफ नहीं है तो। और इस चीज को काफी सीरियसली भी वहाँ पर लिया जाता है। चलो ये तो फिर भी सीरियस था। जर्मनी में तो अगर आपकी कार या फिर बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो ये भी इलीगल है। आपको हमेशा चेक करके रखना पड़ेगा कि आपकी बाइक और कार में पेट्रोल है या नहीं, वरना पता चलने पर एक्शन लिया जा सकता है। अब इसके बाद इटली में तो बहुत सारे अजीब रूल है। जैसे कि इटली के वेनिस में आप कबूतर को खाना नहीं खिला सकते, और एबोली में आप पब्लिकली ऐसे गुस्से वाले एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते। इसके बाद फ्रांस में आप अपने पिग का नाम नेपोलियन नहीं रख सकते, क्योंकि वो ग्रेट फ्रांस लीडर का नाम है, और ये तो फिर भी ठीक था। समोआ में आप अपनी वाइफ का बर्थडे नहीं भूल सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा ऑफेंसिव है। और पूरे वर्ल्ड में अगर आपको अपना घर पेंट करना है तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन स्वीडन में घर रिपेंट करने के लिए आपको गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती है। नंबर 3, कल्चर टू कल्चर काफी ज्यादा फर्क होता है। हर एक कल्चर में एक चीज होती है जो है सुपरस्टिशंस। जैसे कि जापान की कई सारी जगह पर नंबर 4 को काफी ज्यादा अनलकी माना जाता है, क्योंकि वो डेथ को सिग्निफाई करता है। और वही जो नंबर 8 है उसे बहुत ज्यादा लकी माना जाता है। और इसी के साथ कई जगह पर नंबर 7 को लकी माना जाता है, क्योंकि दुनिया में कई सारी 7 नंबर से रिलेटेड चीज है, जैसे कि रेनबो या फिर 7 ओशन। और वही नंबर 13 को काफी अनलकी माना जाता है। इसी के साथ रशिया में ये माना जाता है कि घर के अंदर आपको कभी भी सीटी नहीं बजानी चाहिए। विसल करने से घर में बैड लक आता है। और ऐसे ही कलर भी कई सारी चीज सिग्निफाई करते हैं, जैसे कि कुछ जगह पर व्हाइट कलर को प्योरिटी और वेडिंग से जोड़कर देखा जाता है, और कुछ कल्चर में व्हाइट पहनना है जब किसी की डेथ हो जाए। दोनों कितने अपोजिट इमोशंस हैं, फिर भी व्हाइट का यूज होता है। अब ऐसे ही साइलेंस जैसी छोटी चीज अलग अलग तरीके से सिग्निफाई किए जाते हैं। जैसे जापान में साइलेंट रहने को रिस्पेक्टफुल माना जाता है, और वही वेस्टर्न कंट्रीज में साइलेंट रहने वाले व्यक्ति को एम्बैरेसिंग या फिर ऑकवर्ड माना जाता है। और कुछ जगह पर लोग गिफ्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और पैकेजिंग से किसी को मतलब ही नहीं होता। तो जापान जैसे कंट्री में गिफ्ट के रैपर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिल्कुल गिफ्ट की तरह। यानी जितने अच्छे से गिफ्ट पैक किया गया है, लोग उस गिफ्ट को उतना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। और कुछ जगह पर तो पब्लिक में खाना एकदम नॉर्मल है, जैसे कि इंडिया का स्ट्रीट फूड सबको पता है, पर वही कुछ कंट्रीज में पब्लिक में खाना बैन है, यहाँ तक ये इलीगल भी है। नंबर 4, जहाँ सारे कल्चर में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, जो कि उन्हें बाकी कल्चर से काफी अलग बनाता है। खासकर ट्राइबल कल्चर काफी ज्यादा यूनिक होता है। जैसे कई सारे अफ्रीकन कल्चर में सैक्रिफाइस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इसीलिए वो कई बार जानवर का सैक्रिफाइस देते हैं, लेकिन उसको छोड़कर कई बार अपने बॉडी पर ही होल या फिर स्किन पर स्कार करते हैं, अपने एंसेस्टर्स को खुश करने के लिए। और मोसे और सुरमा ट्राइब की लिप प्लेट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये आपने कई बार देखी होंगी। और क्या आपको दानियो ट्राइब के फिंगर रिचुअल्स के बारे में पता है? यहाँ पर घर में किसी की भी डेथ होने के बाद घर की जो फीमेल होती है उसकी उंगली को कट किया जाता है। ये काफी पेनफुल है, लेकिन हाँ, ये सच में करते हैं। पर इन खतरनाक
खतरनाक रिचुअल को छोड़कर कुछ कम डेंजरस रिचुअल भी है, जैसे कि काउ जंपिंग। ये हमर ट्राइब में होता है। यहाँ जब एक लड़का शादी की उम्र में आ जाता है तो वो शादी करने से पहले उसे 4 बार काउ के ऊपर से जंप करना होता है। अगर वो ये करने में सक्सेसफुल होता है तभी उसकी शादी होती है, क्योंकि तभी उसे शादी करने के लिए रेडी माना जाता है। कुछ ऐसे ही मसाई ट्राइब में जंपिंग डांस होता है। इसमें सब लोग स्पेशली सबसे स्ट्रांग वॉरियर एक ग्रुप बनाकर जंप करते हैं। जिसका जंप जितना हाई होता है वो जीतता है। और हाँ, मजाक से हट के ये बहुत ज्यादा लंबे जंप करते हैं। नंबर 5, फेस्टिवल्स काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। इंडिया में आपको पता होगा कि हम फेस्टिवल्स कितने धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कि इंडिया में होली होती है, वैसे ही थाईलैंड में वाटर फेस्टिवल होता है। यहाँ पर सब लोग सड़क पर आकर एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, बिल्कुल होली की तरह। और स्पेन का ला टर्मिना फेस्टिवल तो कैसे भूल सकते हैं। इसमें सब लोग एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकते हैं। और इसी के साथ स्पेन का एक थोड़ा कम पॉपुलर फेस्टिवल भी है, जिसे एंजर इगोना कहते हैं। इस फेस्टिवल के दिन लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग एरा के, और उसके बाद वो पूरे सिटी में घूमते हैं, मौज मस्ती करते हुए और बेल बजाते हैं। कुछ इस तरीके से वो इविल स्पिरिट को भगाने की कोशिश करते हैं। और यही नहीं, स्पेन में एक और अजीब फेस्टिवल होता है जिसे बेबी जंपिंग फेस्टिवल कहते हैं। इसमें एक इविल स्पिरिट बनकर आदमी होता है और वो न्यू बॉर्न बच्चे के ऊपर से कूदता है। देखने में डरावना लगता है, लेकिन वहाँ सारे पेरेंट इसे करने के लिए खुद बच्चों को आगे रखते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इससे शैतान बच्चे से दूर रहता है। और इंग्लैंड का एक काफी यूनिक फेस्टिवल है जिसे चीज रोलिंग फेस्टिवल कहते हैं। यहाँ पर एक लंबी हिल से चीज को फेंका जाता है और सब लोग उसके पीछे भागते हैं। सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस करने वाले को वो चीज मिल जाती है, और ये उतना भी आसान नहीं है। लोगों को इसमें काफी ज्यादा चोट भी आती है। और चोट की बात करें तो जापान के ताओशी फेस्टिवल को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पर 2 बड़ी टीम बनती है और दोनों को एक एक पोल दिया जाता है, और एक टीम का काम होता है दूसरे टीम के पोल को नीचे गिराने का। और लोग इस फेस्टिवल को बड़े ढे एंटरटेनिंग वे में देखते हैं। नंबर 6, इंडिया में उम्र का पता लगाना कितना सिंपल है, राइट? आप किसी से भी पूछो, वो आपको एज बता देगा। लेकिन एक देश है जहाँ 2000 में पैदा होने के बाद भी उसकी एज 23 नहीं होगी। अगर आप इस देश में 31 दिसंबर को पैदा हुए हो तब भी आप 1 साल के हो चुके हो, और 1 जनवरी को आप 2 साल के हो जाओगे, जबकि असल में आप सिर्फ 1 ही दिन के हुए हो। इस कंट्री में एज कैलकुलेट करने के लिए एक सिस्टम यूज होता है जिसे सीनियॉन नई कहते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप जिस दिन पैदा हुए हो उस दिन आप 1 साल के हो गए हो, और हर 1 जनवरी को आपकी एज 1 साल बढ़ जाएगी। इस सिस्टम की वजह से बहुत सारी दिक्कत भी आई, जैसे मिलिट्री में और कोविड वैक्सीन लगाने में बहुत कंफ्यूजन हुआ था, जिसकी वजह से ये कंट्री अब इंटरनेशनल एज सिस्टम को यूज करेगी। और ये कंट्री और कोई नहीं बल्कि साउथ कोरिया है। नंबर 7, इंडिया में शादी में बहुत सारे रस्मों रिवाज होते हैं, जैसे जूते चुराई, मेहंदी। लेकिन कुछ देशों में ये रीति रिवाज कुछ अलग ही होते हैं। जैसे डेनमार्क में लड़की वालों का परिवार दूल्हे और दुल्हन के परिवार के मोजे यानी कि सॉक्स काट देते हैं। वैसे इनकी शादी में मैं गया होता तो मेरी सॉक्स कोई नहीं काटता, क्योंकि मेरी सॉक्स में पहले ही इतने छेद हैं कि ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे काटे और किसे छोड़ें। ऐसे ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रस्म है अर्मीनिया में, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन नाच रहे होते हैं और उनके फैमिली और फ्रेंड्स पर पैसों की बारिश करते हैं। ये देखने के बाद सोच रहा हूँ यूट्यूब चैनल छोड़कर वही शादियों में पैसे लूटने का काम शुरू कर दूं। भाई, अगर मुझे यूट्यूब छोड़ने से रोकना चाहते हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। नंबर 8, आपको कैसा लगेगा अगर आपके घर के सामने कोई ट्रेन जाने लगे? उसके शोर से आप पागल हो जाओगे, राइट? लेकिन कैसा हो कि आपके घर के अंदर से ही ट्रेन निकलने लगे? लिजिबा नाम का यह मेट्रो स्टेशन एक अपार्टमेंट के अंदर बनाया गया है, जिसके अंदर से ट्रेन गुजरती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि चाइना वाले करना क्या चाहते हैं। हालांकि जापान में भी एक ऐसी बिल्डिंग है, बस फर्क इतना है कि उसके बीच में से पूरा हाईवे गुजर रहा है। नंबर 9, मारे हुए लोगों को कब्र से निकाल। इंडिया में अगर कोई मर गया तो बहुत इज्जत के साथ उसे या तो जला दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है। लेकिन इंडोनेशिया की सुलवेस आइलैंड में रहने वाले तो राजन कबीले के लोग मरे हुए लोगों के साथ कुछ अलग ही कारनामे करते हैं। तो राजन कबीले के लोग अपने रिश्तेदार या दोस्तों को अपनी कब्र से निकालते हैं, उन्हें सजाते हैं। यहाँ तक कि जिनका दोस्त मर गया था उनकी डेड बॉडी को वो सिगरेट भी पिलाते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जो लोग मर गए वो असल में मरे नहीं है, बल्कि बस बीमार है। इसलिए वो इनकी देख रेख करते हैं और इन्हें साफ करके वापस कपड़े में सुला देते हैं। नंबर 10, इंडिया में लग्जरी कार खरीदना बाकी देशों के मुकाबले बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर टैक्स लग जाता है। इसलिए महंगी कार सिर्फ सपनों में रह जाती है। वहीं दुबई में गल्फ न्यूज के मुताबिक हर साल 2000 से 3000 कार लोग दुबई की गलियों, एयरपोर्ट और पार्किंग लॉट में छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग लोन लेकर रखते हैं और उसे नहीं दे पाते, तो दुबई के कानून के अकॉर्डिंग उन्हें जेल जाना होगा। तो जेल से बेहतर वो लोग दुबई छोड़कर भाग जाते हैं। ये कार्स बाद में पुलिस को नीलाम कर दिए जाते हैं। वैसे सुपर कार इंडियन पुलिस के पास भी होनी चाहिए। आधे चोर तो भागने की बजाय कार के साथ फोटो खिंचवाने लगेंगे और पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। नंबर 11, इंडिया में लगभग 21 करोड़ लोगों के पास बाइक है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो इंडिया के लोगों को सबसे खास बनाती है? बाहर के देशों में आपने देखा होगा कि लोग बाइक चलाते हैं तो
ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लोग ही बाइक पर मिलेंगे, वो भी हेलमेट के साथ। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के लोगों में इतना टैलेंट है कि एक बाइक पर पूरा परिवार आता है। जितने बंदे कार में नहीं आ सकते, उतने लोग इंडिया में बाइक पर देखने को मिल जाएंगे। वैसे ये बहुत जानलेवा भी हो सकता है, आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी, तो ऐसा करने का सोचना भी मत। नंबर 12, इंडिया में होली को बहुत खुशी से मनाया जाता है, लेकिन इटली में ऐसा ही एक फेस्टिवल है जिसमें लोग 3 दिन तक एक दूसरे को नारंगी से मारते हैं, यानी कि ऑन रेंज से। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। लोगों का मानना है कि वायर लेटर नाम की एक खूबसूरत लड़की वहाँ करती थी, जो वहाँ के राजा को बहुत पसंद आ गई और उसे लड़की को उसने अपने महल में बुला लिया। लेकिन लड़की ने राजा से शादी करने से मना कर दिया। जब वो लड़की राजा को मना करके महल से भागकर अपने गांव आई तो उसके पीछे राजा के सैनिक पड़ गए थे, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें पत्थर मारकर भगा दिया। तो ये पत्थर अब ऑरेंज बन गया और यहाँ के लोगों के लिए ये फेस्टिवल मिल गया। नंबर 13, कैसे सिंपल सी चीजें हैं जो इंडिया में तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन वही चीजें आपको बाहर के देशों में करने पर भारी मुसीबत में डाल सकती हैं। इंडिया में अगर खाने के बाद आपने प्लेट अच्छी तरह साफ कर दिया तो इसे अच्छा माना जाता है, लेकिन चाइना में ऐसा करने पर आपको मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप अपने प्लेट को खाली करते हो तो आपको और भूख लगी है, इसलिए बेहतर है आप प्लेट में थोड़ा सा खाना छोड़ दें। बहुत सारी चीजें इंडिया में इलीगल है, लेकिन जो इलीगल नहीं है वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो अभी सब्सक्राइब कर दो। नंबर 14, इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां आप कदम रखते ही 7 साल पीछे चले जाओगे। नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मतलब अगर आप 2023 में हो तो आप यहां जाते ही 2016 में पहुंच जाओगे। इस देश का नाम है इथियोपिया, लेकिन इस देश के पास कोई टाइम मशीन नहीं है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ का जो कैलेंडर यूज होता है वो बाकी दुनिया के कैलेंडर से बहुत अलग है। पूरी दुनिया के जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत जीसस क्राइस्ट के नाम से हुई है, जो है ईड-इवन, और इथियोपिया के माने तो उनका जन्म 7th BC में हुआ था। इनके कैलेंडर में 13 महीने हैं, जिसमें से 12 महीने पूरे 30 दिन के हैं और 1 महीना सिर्फ 5 दिन का है, और अगर लीप ईयर है तो वह महीना 6 दिन का होता है। नंबर 15, चाइना पूरी दुनिया में अपने अजीबोगरीब खाने के लिए बहुत मशहूर है। जहां पूरी दुनिया में छोटे बच्चों के सूसू को ऐसे ही बहा देते हैं, वहीं चाइना के दोगयंग स्ट्रीट में बच्चों के सूसू को अंडे उबालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ज्यादातर 10 साल से छोटे बच्चों का सूसू इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, इसलिए उन उबले हुए अंडों को वर्जिन बॉय एग्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका मानना है ये अंडे खाने से इन्हें ना कमर दर्द होता है, ना ज्यादा गर्मी लगती है, और ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके हाथों में ही है, तो कर दो भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।